आम आदमी पार्टी के नेता एक एक कर कोर्ट के चक्कर में फंसते जा रहे हैं। इस बार कोर्ट से जो खबर आई है उससे आपकी नींद गायब हो गई होगी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति झूठ पर आधारित होती है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आम आदमी बनकर लोगों से वोट लिया था, वो शीश महल में रह रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने बच्चों की कसम तोड़ दी। इसके साथ ही उन्होंने उस कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिसे वो सबसे भ्रष्ट पार्टी कहते थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी बातों से यू टर्न ले लिया। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से लेकर आपके तमाम नेता अपने विरोधियों पर झूठे आरोप लगाने में माहिर हैं। आपके नेता आरोप लगाकर भाग जाते हैं लेकिन अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी के नेताओं से माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन अब दिल्ली के सीएम आतिशी हैं और एक मामले में आतिशी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है। दर्शकों, दिल्ली की वर्तमान मुखिया आतिशी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आतिशी पर मानहानि का मुकदमा चल सकता है और समन भी जारी हो गया है। दोस्तों, आतिशी भी जल्द ही मुकदमे के फेर में फंस सकती है। अरविंद केजरीवाल की आधे नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं और जो बचे हैं वो मुकदमा झेलने की कगार पर हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जी, हम राजनीतिक सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, हम कभी भी वैचारिक समझौता नहीं करेंगे। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि आपके नेता सिर्फ एसी कमरों में बैठकर प्रेस वार्ता करते हैं और कुछ भी अनर्गल बयान देकर खिसकने की प्रथा को अरविंद केजरीवाल के बाद आपके नेताओं ने भी जारी रखा था। लेकिन अब वो नेता बारी बारी जेल जाने के कगार पर हैं। आतिशी अब सरकार चला रही हैं, लेकिन वो अपने पुराने कर्मों का फल भोग सकती है। उनकी वाचाल कृत्य उनको बुरे तरीके से फंसा सकती है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कोर्ट के फैसलों की वजह से आपकी टेंशन बढ़ सकती है। अब दिल्ली की सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दिल्ली की कोर्ट ने सीएम आतिशी को मानहानि के मामले में उनकी एप्लीकेशन पर बीजेपी के एक नेता द्वारा दलीलों पर जवाब दाखिल करने के लिए 22 नवंबर तक का समय दिया है। दरअसल आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें तलब किए जाने के आदेश के खिलाफ स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत में आवेदन दायर किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से ये प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा दायर जवाब पर जवाब दाखिल करने के लिए एक छोटे स्थगन की आवश्यकता है। इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता को अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल करने दें और प्रतिवादी को एडवांस कॉपी दें। प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि केस में दावा किया है कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों से उनकी और पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। 28 मई को दिल्ली की एक अन्य अदालत ने आतिशी को समन जारी किया था। इसके बाद उन्होंने समन को चुनौती देते हुए स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत का रुख किया था, जिसके बाद उन्होंने समन को चुनौती देते हुए स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत का रुख किया था। वहीं 23 जुलाई को अदालत ने आतिशी को जमानत दे दी, जब वो खुद पेश हुई और जमानत बॉन्ड भरा। वहीं आतिशी ने अपनी याचिका में कहा कि कपूर प्रथम दृष्टया ये साबित नहीं कर पाए हैं कि कथित आरोप व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ थे या किसी भी तरह से उन पर टारगेट करने के लिए लगाए गए थे। दर्शकों, आपके नेताओं की आदत है कि वो आरोप लगाकर भाग जाते हैं। आपके नेता बीजेपी पर आरोप तो खूब लगाते हैं, लेकिन वो उसे साबित नहीं कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।